नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में किया स्नान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और रविवार को महाकुंभ में स्नान किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और भगवान महादेव का दूध और गंगा जल से अभिषेक किया। इसके बाद सीएम ने गंगा माता की आरती भी की। स्नान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोट से त्रिवेणी संगम का अवलोकन किया और बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। महाकुंभ में अपने दौरे के दौरान सीएम ने राजस्थान मंडपम का भी निरीक्षण किया, जहां राजस्थान से जाने वाले यात्रियों के लिए पंडाल बनाए गए हैं। उन्होंने यात्रियों के ठहराव की सुविधाओं और यात्रा के प्रचार प्रसार से जुड़ी आकर्षक सामग्री की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान मंडपम में ही रात्रि विश्राम भी किया। सिलेंडर विस्फोट से कुंभ मेले में लगी भीषण आग, दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी बीच रविवार को कुंभ मेले में शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ श्रद्धालुओं में अफरा तफरी भी मच गई। इस दौरान 70 से 80 झोपड़ियां जल गईं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर आग की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंच गए। आग की लपटों और धुएं के गुब्बार को दूर से ही दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार आग के चपेट में कई टेंट आ गए। आग लगने की वजह से क्षेत्र में घना धुआं फैल गया। पेड़ों की कटाई के विरोध जोधपुर बंद। राजस्थान में पेड़ों की कटाई के विरोध में जोधपुर शांतिपूर्ण बंद सफल रहा। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से रविवार को जोधपुर बंद किया गया। रविवार सुबह पावटा चौराहे पर बिश्नोई महासभा के समर्थक जुटे और वाहन रैली निकाली। जोधपुर बंद को लेकर निकाली गई वाहन रैली के चलते शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। वाहन रैली में भारी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए थे। रैली के पावटा सर्किल पर पहुँचने से लंबा जाम लग गया। ऐसे में जगह जगह वाहनों की कतारें लग गईं। आमजन जाम में काफी देर तक फंसा नजर आया। वहीं जाम के चलते अधिकतर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थीं। इतना ही नहीं, वैकल्पिक मार्गों पर भी लंबा जाम लग गया था। विद्यालयों में अनिवार्य हो सूर्य नमस्कार। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और व्यापक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन हो, इसकी सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। साथ ही मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए कि अधिकारी हर महीने 4 दिन गाँवों में रात्रि विश्राम करें और ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि एक ही गांव में बार बार रात्रि विश्राम नहीं किया जाए और शाम 6 से सुबह 6 बजे तक की अवधि में ग्रामीण समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो। बैठक में ग्रामीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले हफ्ते बारिश होगी। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। अब मौसम विभाग ने एक और मुसीबत वाला अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान के अगले हफ्ते के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 21 और 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण राजस्थान में कई जिलों में बारिश होगी। बारिश के साथ ही शीतलहर भी चलेगी। ऐसे में राजस्थान का तापमान तेजी से नीचे जाएगा और हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने भीषण शीतलहर और ठंड का अलर्ट जारी करते हुए यह अपडेट दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को ठंड से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया ऐलान। राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे उन नवाचार के बारे में मीडिया को बता रहे हैं जो हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किए गए हैं। बीजेपी मंत्री का कहना है कि इन फैसलों से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है। बच्चों के एग्जाम रिजल्ट में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा।
मदन दिलावर ने कहा, बच्चों के एग्जाम पेपर 100 नंबर का आता है, इसमें से 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 80 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। नियम के अनुसार 100 में से 33 नंबर लाने पर बच्चा परीक्षा पास कर लेता है। सामान्य तौर पर हम बच्चे को प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर देते हैं। ऐसे में अगर रिटेन एग्जाम में वो 80 में से सिर्फ 13 नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन इन नवाचारों के चलते हमने टीचर्स को आदेश दिया है कि बच्चों के लिखित एग्जाम में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। अगर बच्चे 80 में से 40 नंबर नहीं लाते हैं तो बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन मास्टर साहब को फेल कर दिया जाएगा। जरेनिया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्राइम ब्रांच भेजेगा नोटिस। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का दावा, राजस्थान में पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के सियासी संकट के बाद चर्चा में आए फोन टैपिंग मामले में पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने आज एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश को यह जानकारी है कि जुलाई 2020 में यह घटना घटी थी, जब राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट आया था। उस समय यह घटना हुई थी। लोकेश शर्मा ने कहा है कि न तो मैं फोन टैपिंग कर सकता था, न ही उसमें मैं शामिल था। फोन टैपिंग के लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित कई स्तरों पर स्वीकृति लेनी होती है। नियम का थाना जिला खत्म करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। भजनलाल सरकार के राजस्थान में 9 जिले और 3 संभागों को खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती मिलने लगी है। गंगापुर सिटी के बाद अब नीम का थाना से जिले का दर्जा वापस लेने के फैसले को शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नीम का थाना से पूर्व विधायक कांग्रेस रमेश चंद्र खंडेलवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा, 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर नीम का थाना से जिले का दर्जा छीन लिया गया। कुछ अन्य जिलों को राजनीतिक कारणों से बरकरार रखा है। करीब 3 दशक से नीम का थाना को जिला बनाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में जिला रद्द करने की अधिसूचना को निरस्त किया जाए। भाई की हार पर मंत्री किरोड़ी बोले, हमें घेर कर मारा गया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा उपचुनाव में अपने भाई जगमोहन मीणा की हार पर कहा, हार जीत एक जोड़ा है, सुख दुख की तरह। चुनाव हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। आपने महाभारत देखा, जैसे अभिमन्यु को घेर कर सब मार रहे हैं, वैसे मारा गया है। अभिमन्यु को रास्ता याद होता तो बच जाता, हमको भी रास्ता याद नहीं रहा, इसलिए फंस गए और मर गए। किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को प्रभारी मंत्री के रूप में अलवर में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही। जोधपुर में पुलिस के सामने लगे लॉरेंस जिंदाबाद के नारे। सोलर कंपनियों के राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी काटने के विरोध में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से जोधपुर बंद का आह्वान किया गया। खेजड़ी बचाओ रैली के दौरान इसमें शामिल हुए युवाओं ने लॉरेंस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस उन्हें आगे चलने का इशारा करती रही। ठीक 24 दिन पहले बिश्नोई महासभा की बीकानेर रैली में भी लॉरेंस के समर्थन में पोस्टर लहराए गए थे। रैली के दौरान जोधपुर के मुख्य बाजार 6 घंटे बाद 2 बजे खुले। व्यापारियों ने स्वेच्छा से बिश्नोई महासभा को अपना समर्थन दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्टेनोग्राफर की भर्ती। राजस्थान जिला न्यायालय HCRAJ ने जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी अंग्रेजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, स्थायी लोक अदालतों सहित में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी की भर्ती के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 144 पदों को भरना है। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होगी और 21 फरवरी तक चलेगी। सरकारी स्कूलों को लेकर मचा घमासान। कांग्रेस के स्कूल बंद करने के आरोप पर भाजपा का करारा जवाब। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, बल्कि स्कूलों को मर्ज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 450 सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने आरोपों पर
पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 450 स्कूलों को बंद करने के निर्णय से यह जाहिर होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का असली मकसद शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना है। शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और उसमें विस्तार की बजाय बीजेपी की सरकार हमेशा स्कूलों को बंद करने का काम करती है। कांग्रेस के इन आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा। अगर आप भी जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अब जयपुर दिल्ली हाईवे पर चलने वालों को ज्यादा टोल चुकाना होगा। 18 जनवरी की रात 12 बजे से नए रेट लागू हो जाएंगे। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़े हुए दाम को 18 जनवरी की रात 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा। टोल के नए दाम के निर्धारण के बाद जयपुर से गुरुग्राम तक जाने वाले वाहनों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 23 की परीक्षाओं की तैयारियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा में उपयोग होने वाले संसाधन जुटाने का काम भी शुरू हो गया है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल सुरक्षित रखने के लिए जूट के थैले भी कोलकाता से मंगा लिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जूट के थैलों में पैक करके परीक्षकों के पास भेजता है। वहां से इन्हीं थैलों में पैक होकर वापस आते हैं और बोर्ड परिसर में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर साल यह जूट के थैले कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं। जयपुर में मकान में घुसे बदमाश लाखों के गहने कैश चुराए। जयपुर के एक सूने मकान से लाखों रुपए कीमत के गहने कैश चोरी का मामला सामने आया है। पारिवारिक प्रोग्राम में शामिल होने परिवार जयपुर से बाहर गया हुआ था। मैन गेट का लॉक तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झोटवाड़ा थाने में पीड़ित ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झुंझुनू एसपी बोले, बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। झुंझुनू पुलिस लाइन में रविवार को नए वर्ष की पहली क्राइम बैठक हुई, जिसमें एसपी शरद चौधरी सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में एसपी ने वर्तमान में जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने निर्देश दिए। सभी थानाधिकारियों को हिदायत दी है कि वे अपने इलाकों अपराधियों पर नजर रखें, तुरंत कार्रवाई करें। रविंद्र भाटी पर मदन राठौड़ ने कसा तंज। भाटी के तीखे तेवर और राजनीति के मुद्दे पर मदन राठौड़ से सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया कि क्या भाटी सरकार के विरोध में है, तो उन्होंने जवाब दिया, वो करेगा ना, फ्री है, विरोध में है, छुट्टा सांड होता है ना, तो अब क्या करें, कुछ भी करें। उनके बयान का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स कई रिएक्शन भी दे रहे हैं। स्विंग से सीधे जा सकेंगे महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी में राजस्थान से भी श्रद्धालु महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की कई ट्रेनें भरी हुई चल रही है। साथ ही कुछ बड़े शहरों से कुंभ के लिए सीधी ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से राजस्थान वासियों के लिए 2 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें निकली है। एक ट्रेन उदयपुर तो दूसरी गुजरात से। दोनों ही ट्रेनें राजस्थान के कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेगी। कोटा में 26 जनवरी को साइकिल तिरंगा रैली। शहर के किशोर सागर तालाब रोड पर 26 जनवरी पर होने वाली साइकिल तिरंगा यात्रा की तैयारी की गई। यहाँ छोटे बच्चे 7 साल से लेकर बुजुर्ग 65 साल तक के व्यक्ति ने साइकिलिंग की। चंबल फाउंडेशन यूथ विंग के अध्यक्ष विनय राज सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 8 बजे जाट समाज से आरंभ होकर तिरंगा मार्च रैली तलवंडी, केशवपुरा, बसंत विहार, दादावाड़ी, छोटा चौराहे से बड़े चौराहे तक होती हुई जवाहर नगर से पुनः तलवंडी आएगी। उन्होंने बताया कि साइकिल मार्च में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 7 साल के आगम जैन, 62 साल के अक्षय पारिक और 65 साल के रघुराज सिंह हाड़ा भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।